हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुलेमान। पाकिस्तान में हुआ है सेक्टेरियन वायलेंस। सेक्टेरियन वायलेंस केपीके के पारचना रीजन में, जहां पर शिया और सुन्नी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा शिया कम्युनिटी के लोग मारे गए। पाकिस्तान के डेमोग्राफी प्रोफाइल को अगर देखें तो वहाँ पर 98% मुस्लिम फेथ के हैं और उसमें भी 80% सुन्नी और 20% के लगभग शियाज हैं। शिया सुन्नी का झगड़ा तब शुरू हुआ जब प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई और इस बात पर प्रश्न उठा कि कौन खिलाफत संभालेगा। इसको लेकर दोनों ग्रुप बटे और तब से ये सेक्टेरियन वायलेंस चलता आ रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन झगड़े हमेशा होते रहे थे दोनों के बीच, लेकिन इतने वोकल नहीं थे। लेकिन 1980s के बाद से काफ़ी वोकल हो गए और 1987 से 2007-2014 के बीच लगातार सेक्टेरियन वायलेंस हुए, जिसमें कई शियास मारे गए। पाकिस्तान में शिया के मॉस्क में हमला मारपीट के कारण कई शियास भागे, कईयों की जानें गई। इससे उनके डेमोग्राफी प्रोफाइल में भी गड़बड़ी हुई और बहुत से पॉपुलेशन डिक्लाइन के भी इंसिडेंट सामने आए। इराक और ईरान की बात करें तो यहाँ भी वायलेंस होते रहे हैं। ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, तो जब जब पाकिस्तान में शियास पर हमला होता है तो ईरान प्रोटेस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान ग्राउंड लेवल पर कुछ करता नहीं जिससे मसला हल हो। इसका असर केवल पाकिस्तान पे नहीं पड़ेगा, इसका असर भारत पे भी होगा। भारत में बहुत से ऐसे रीजन जो शिया डोमिनेटेड हैं, वहाँ से आवाज़ें उठना संभव है, जिससे पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ सकता है और बहुत से शिया डोमिनेटेड कंट्रीज़, शिया डोमिनेटेड रीजन्स पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं कि वो ऐसा करें। देखा जाए तो धीरे धीरे पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में पहुँच रहा है जिससे अगर सिविल वॉर कहें तो बड़ी बात नहीं होगी। लोग आपस में लड़ रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, थ्रेट बढ़ रहा है, सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ रहा है, इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, जान की कोई कीमत नहीं। ये देखा मतलब टोटल केओस अगर पाकिस्तान में बढ़ रहा है तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। और ये इस हद तक पहुंच चुका है कि पाकिस्तान किस समझाएगा ये कहा जा नहीं सकता। अब तो बात ये बढ़ रही है कि कहीं इसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर के साथ साथ शायद भारत को भी इस पर आवाज़ न उठानी पड़े। अगर भारत आवाज़ उठाता है तो शायद कुछ इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि धीरे धीरे अब ये बात इंटरनेशनलाइज हो गई है, रिलीजियस पॉलिटिकल डोमेन में आ गई है और इस पर अगर नहीं कोई कुछ किया गया तो इससे सेक्टेरियन वायलेंस आगे बढ़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे कैजुअल्टीज़ बढ़ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। इससे एक कंट्री के इम्पैक्ट, कंट्री के इमेज को ही भी ब्लॉट पड़ता है, उस पर वही धूमिल होती है। तो अगर पाकिस्तान को अपना अगर इमेज सही करना है तो उसे ग्राउंड लेवल पर कुछ तो करना होगा। पाकिस्तान में झगड़ा तब शुरू हुआ जब एक शिया कांग्रेगेशन पर एक गनमैन ने अटैक किया। इस पर लगभग 40 से 45 लोग वही मारे गए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि रिएक्शनरी एक्टिविटीज़ हुई, शिया डोमिनेटेड रीजन से वायलेंस हुआ, तो इसके रिटेलिएशन में सुन्नीस ने भी अटैक किया। इसके बाद हमला बढ़ता गया, लोग मारते गए। तकरीबन 3-4 दिन से हमला लगातार होता जा रहा है और एक तरीके से टोटल इनस्टेबिलिटी देखी जा रही है। अगर इसे चाहते तो तब कर जा सकता था, लेकिन एक गवर्नमेंट की एनार्की, गवर्नमेंट की लेथार्जी, इसके कारण से लोग मारे जाते रहे और नुकसान होता रहा, कैजुअल्टीज़ होती रही। कई मासूम जो इनोसेंट थे वो मारे गए, इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। एक तरफ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाहता है और इसके लिए वो कह चुका है कि भारत को आना चाहिए और हमारे यहाँ साथ खेलना चाहिए, लेकिन वही देश जो अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाहता है वहीं अपने लोगों को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। चाहे चाइना के लोग हों, चाहे अपने लोग हों, चाहे दूसरे विदेशी लोग हों, उनकी सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान में अब तो संभव लगती नहीं। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि ये एक कंट्री स्टेबल है। पाकिस्तान एक ऐसे स्थिति में जा चुका है जहाँ टोटल इंस्टेबिलिटी पहुँच चुकी है, जहाँ पर ये एक पूरी तरीके से
फेल्ड स्टेट के तौर पर उभर चुका है। इसलिए यहाँ पर किसी स्टेबिलिटी की उम्मीद लॉन्ग टर्म में करना शायद बेमानी ही होगा। जैसा कि कहा जा रहा था कि ईरान रिटेलिएट करेगा, तो ईरान की तरफ से जवाब आया है और ईरान ने इसकी कड़ी निंदा की है। तो हो सकता है इस दबाव में और ईरान के डर से ग्राउंड लेवल पर पाक गवर्नमेंट कोई कदम उठाए। लेकिन अगर उससे वाकई अपने सिविलियंस की चिंता है और वाकई माइनॉरिटी सिविलियंस की चिंता है विद इन देयर रिलीजन, तो उससे हार्ड स्टेप्स लेने होंगे, भले वो कितने भी हार्श हों। तभी वो एक लार्ज स्केल पर कोई फेथ वर्ल्ड कम्युनिटी का जीत पाएगा। इससे रिलेटेड कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आती है, आई विल मेक डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।